हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ कुमार तिवारी। और मेरे लिप्स कुछ ज़्यादा ही सूजे हुए लग रहे हैं यार। पता नहीं क्या हो गया, अपने आप सूज जा रहे हैं यार। शायद कुछ रिएक्शन हो गया। तो गाइज़, अब 2 मार्च का जो हमारा एग्ज़ाम था वो कंडक्ट हो चुका है और मैं 2 मार्च का एग्ज़ाम दे के आ रहा हूँ। बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, आके देख के पता चल रहा होगा बहुत थका हुआ हूँ। रात का भी जगा हुआ था। मेरी प्रॉब्लम है, मुझे रात में नींद नहीं आती यार। मतलब एग्ज़ाम के एक दिन पहले कितना भी कोशिश कर लूँ, मुझे नींद ही नहीं आएगी। पता नहीं क्या क्या चलता रहता है दिन। तो खैर, तो अब जैसा कि आप लोग सुन ही रहे हैं, बहुत इजी था पेपर, बहुत इजी था, एकदम हलवा पेपर था भाई। देखो, पहली बात तो मैं ये बोलूँगा कि यार सेक्शन केवल मैथ्स नहीं आता, मतलब केवल मैथ्स से एसएससी नहीं बनी है। ठीक है, एसएससी जो है वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स को मिला करके बनी है। तो सबसे पहली बात तो आप लोग ये ध्यान रखो कि मैथ्स के अलावा भी और सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अब मैं आपको अटैम्प्ट्स के बारे में बताऊं तो मैंने तो 117 अटैम्प्ट्स किए हैं। ठीक है, 29 मैथ्स में है, 28 रीजनिंग में है, 45 इंग्लिश में है और 15 जीएस में है। पर भाई ये अटैम्प्ट्स हैं, इतने सही नहीं होने वाले। जिस तरीके से हवाबाजी हो रही है ना, मैंने एक देखो 29 मैंने किया मैथ में, एक मैंने मतलब छूट गया मेरा, छोड़ दिया मैंने क्योंकि मेरा आंसर नहीं आ रहा था। उसने पूछा था मोड और मैं आंसर निकाल रहा था मीडियन बैठ करके। मैं सवाल नहीं पढ़ा था पूरा सही से, तो मैं मीडियन पढ़ लिया था मोड को गलती से, मैं मीडियन निकालने लग गया था, तो मेरा आंसर ही नहीं आया। तो वो एक छोड़ दिया मैंने। बाकी मैंने 29 किए हैं। पता नहीं एक्यूरेसी कितनी है यार, मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि मैं जितना करूँ सब सही हो जाए। कुछ ना कुछ चला ही जाता है। तो भाई सबसे पहली बात तो ये कि पेपर इजी टू मॉडरेट है, इजी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं जैसे कंपेयर कर रहे हैं 18 नवंबर 2019 की शिफ्ट से कि भाई निगेटिव में चले जाएंगे जिन भाई इतना एक बार बता देता हूँ, इंग्लिश जिस लेवल की आई थी ना, बैंकिंग था वो। ठीक है, जिनको बहुत अच्छे से आती होगी इंग्लिश, जिन्होंने एडिटोरियल्स पढ़ रखे होंगे, उनका हो सकता है भैया, उनको ईजी लग रहा होगा। पर इंग्लिश में जिस तरीके का PQRS पूछा था ना, हवा नहीं लग रही थी। PQRS में सेट कौन सा करना है, सारे के सारे ऑप्शन मैच हो रहे थे, सब मैच हो रहा था। और एक एक नहीं, जितना PQRS था सारा का सारा। तो PQRS तो मतलब इतना आसान नहीं था, कठिन ही लगा मुझे। पैसेज भी जो था वो मतलब ऐसा नहीं था कि पढ़ लिया और आपने एक बार में आंसर दे दिया। पैसेज भी उन्होंने ठीक ठाक लेवल के पूछे हुए थे, 3 पैसेज आए थे। तो इंग्लिश इंग्लिश भी मॉडरेट ही कही जाएगी। और रीजनिंग में ये था कि देखो, रीजनिंग थी इजी, पर रीजनिंग के जो 3-4 क्वेश्चंस थे ना, एजम्पशंस, कंक्लूजन, एजर्शन, वो कॉमन सेंस वाले थे। और कॉमन सेंस इज़ नॉट सो कॉमन। मतलब ठीक है, बच्चे प्रिपेयर जब मेंटली नहीं रहते ना उस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, तो उनको दिक्कत आती है। तो इसलिए भाई रीजनिंग को भी आप कह सकते हो कि इजी टू मॉडरेट थी, इजी नहीं थी। और जीएस तो एज़ यूजुअल हवा हवाई वाला ही केस रहता है। तो ठीक है, जीएस पिछली बार से तो कंपैरिजन में इजी ही आया था, लेकिन बहुत इजी था ऐसा नहीं है। 12-13 सवाल तक ठीक थे, उसके आगे नहीं, हवा नहीं लग रही थी करने के लिए। कंप्यूटर तो याद रखो यार, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा जो आगे वाले बच्चे ध्यान रखें। कंप्यूटर अगर आप नहीं पढ़ के जा रहे हो तो भाई 20 में 6 सवाल भी करना भारी पड़ जाएगा। मतलब ये वैसे क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे जो आप सोच रहे थे, CPU का फुल फॉर्म क्या होगा, ALU का फुल फॉर्म, वो सब नहीं आ रहे। थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर गुड अटैम्प्ट्स की बात हो तो भैया गुड अटैम्प्ट तो किसी भी शिफ्ट में, मैथ में 30 में 30, रीजनिंग में 30 में 30, इंग्लिश में 45 में 45 और GS में 25 में 25, ये गुड अटैम्प्ट है। पर ये गुड है ना, हम सब तो गुड नहीं होते ना भाई। मतलब ये बेस्ट अटैम्प्ट है। अब अगर मुझसे पूछो सेफ अटैम्प्ट कितना रहेगा इस शिफ्ट में, तो मेरे हिसाब से अगर आप मैथ्स में 28 करके जा रहे हो, रीजनिंग में 26 कह सकते हो आप, मतलब हाँ 3-4 सवाल हो सकते हैं गलत। GS में वही 12-13 सवाल और इंग्लिश में 39 to 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन के आसपास। अगर आपने इतने अटैम्प्ट किए तो मेरे हिसाब से आपका ये सेफ स्कोर है। इसमें सब में 2-2 सवाल, 3-3 सवाल कम कर लो। जैसे मैथ्स में एवरेज अटैम्प्ट जाएगा 24 to 25, रीजनिंग में भी एवरेज अटैम्प्ट यही 24 के आसपास जाएगा। इंग्लिश में एवरेज अटैम्प्ट कम होकर 33 तक आ सकता है, 33 से 34 तक आ सकता है, इतनी आसान नहीं थी इंग्लिश। और GS में जो स्कोर है आपका वो 10 से 11 सवाल मतलब आ सकता है ऑन एन एवरेज। तो मेरे हिसाब से 93 से 95 क्वेश्चन तक जो है एवरेज अटैम्प्ट में आएंगे इसमें। और बाकी
मेरे हिसाब से कट ऑफ उनकी क्लियर हो जाएगी जो 100 मतलब 98 से 99 तक जिनका सही हो रहा होगा उनके लिए कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, कोई ना कोई पोस्ट की कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरी चीज़ की कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के लिए भैया आप लोग एक चीज़ ध्यान रखो, कंप्यूटर में आपको कोई भी अच्छे टीचर की एक पीडीएफ उठा के पढ़ लेनी है जो इस सीजीएल के लिए खास बनाई गई थी, जैसे शुभम जैन सर की है या आभास सैनी सर की है, इन लोगों की किसी की एक पीडीएफ पढ़ लो यार, उससे एटलीस्ट आपका कंप्यूटर का सेक्शनल जो पार करना है वो तो पार हो जाएगा भाई। बाकी अब क्या ही लगेगी कट ऑफ कंप्यूटर की वो तो कोई नहीं जानता है। और टाइपिंग में भी मतलब मेरे 1999 वर्ड्स ही शो कर रहे थे, जबकि मैंने टाइप करके उसको चेक भी किया था और सब बहुत लोग के 1999 वर्ड्स शो कर रहे थे, तो वो एक वर्ड से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, देख लो। बाकी मतलब पेपर ऐसा है कि डूएबल आ रहा है, हार्ड नहीं आ रहा, पर एकदम इजी हलवा वो भी नहीं आ रहा। जो पेपर देता है उसको पता चलता है यार, क्योंकि वहाँ पे अलग सिचुएशंस होती हैं, अलग सर्कमस्टांसेस होते हैं, ठीक है। तो यही था भाई, और मेरे सूजे हुए लिप्स मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, इसलिए मैं वीडियो रोक रहा हूँ। और जिनका एग्ज़ाम हो गया उनके आंसर की के लिए ऑल द बेस्ट, आप लोग आराम से बैठ के अपना वेब सीरीज़ देखिए, और जिनका भी नहीं हुआ है उनको आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। मैं जा रहा हूँ, मेरा 4 को डबल का एग्ज़ाम है, उसकी प्रिपरेशन करने, और जिनका डबल का एग्ज़ाम है उनको भी ऑल द बेस्ट। सो दिस इज़ फाइनल, बाय।